राजीव तुली जी, ये माना जा रहा है कि अब बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना है। क्या आज के इस दौरे में क्या वो नाम तय हो जाएगा, ये माना जाए? जी नमस्कार। आपके सब दर्शकों को भारतीय/हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि ये जो विचार है कि आज की बैठक के बाद बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर दत्ता जी जो संघ के सर कार्यवाह हैं वो और अरुण कुमार जी जो सह सर कार्यवाह हैं, ये पहले ही दे चुके हैं। मुझे लगता है इसमें ये सोचना भी कि ये आज की बैठक का आउटकम या आज की इस भेंट का या आज के इस कार्यक्रम का आउटकम बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, मुझे बहुत जुवेनाइल, जिसको अंग्रेजी में और हिंदी में जिसको बहुत बचकाना कहते हैं, बहुत बचकाना सी, बचपने की सी बात लगती है। बीजेपी का एक प्रोसेस है अपना अध्यक्ष तय करने का, उस अध्यक्ष से भाजपा अपना अध्यक्ष तय करेगी और वो जब जैसे ड्यू होगा वो उसके हिसाब से करेगी। आज की जो ये भेंट है, जो आज का या जो मोदी जी का वहाँ संघ कार्यालय में जाना है, उसको केवल इतना ही देखना चाहिए। और बाय द वे, हाँ ये ठीक है कि संवैधानिक पद पर आने के बाद ये उनका पहला दौरा हो सकता है, परंतु इससे पहले वो कई बार, मुझे ऐसा लगता है कि संघ कार्यालय में गए ही होंगे। 2013 के चुनाव, 2014 के चुनाव की तैयारी के लिए 2013 में तो गए ही थे, वो मुझे ध्यान में है। उससे पहले भी, क्योंकि संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जो बैठक है वो हर तीसरे वर्ष वहीं होती है, तो प्रधानमंत्री और शायद मुख्यमंत्री बनने से पहले भी, क्योंकि मोदी जी एक प्रचारक रहे, संघ के स्वयंसेवक हैं, बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं, और अपने अलग अलग भाषणों में वो संघ के लोगों का उनके जीवन में क्या योगदान, कंट्रीब्यूशन है, ये बताते ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको केवल इतना ही देखना चाहिए कि एक संघ का स्वयंसेवक, पूर्व प्रचारक अपने संगठन के मुख्यालय में संगठन के संस्थापक की जो समाधि है या उनका जो स्मारक है, वहां पर केवल एक श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। और ये जो माधव नेत्र चिकित्सालय जो अभी वहां पर बन रहा है, 250 बेडेड एक हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी और रिसर्च सेंटर है, जिसकी नींव रखने के लिए या आधारशिला रखने के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में वो गए हैं। इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक निहितार्थ। दूसरा देखिए, एक बात मैं और यहाँ एम्फेसाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ, जितना मैं संघ को जानता हूँ, संघ अपने सब संगठनों से संपर्क के लिए एक अधिकारी तय करता है, और वो जो अधिकारी है वही उन संगठनों की सब डे टू डे वर्किंग, अगर कोई होनी होती है या कोई उनको सलाह करनी होती है, तो वो उसी अधिकारी से करते हैं। सब लोग सरसंघ चालक से अपनी सलाह करने के लिए नहीं आते हैं। तो बीजेपी और संघ के लिए माननीय अरुण कुमार जी हैं, वो ये सारा विषय देखते हैं। तो कुछ भी इस विषय में जो आप विषय ले रहे हो, राजीव तुली जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ गीता भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। गीता भट्ट जी, चूंकि आज पीएम मोदी संघ के मुख्यालय नागपुर में है, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है। हमने यह भी देखा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान, जिसमें वो ये कहते हैं कि अब बीजेपी को संघ की वैसी जरूरत नहीं है जैसी पहले थी। उस वक्त कई लोगों ने ये अटकलें लगाई, कयास लगाए कि क्या संघ और बीजेपी के बीच दूरियां आ गई हैं क्या? 240 सीटों पर सिमटना, उसके बाद भी कई बयान सामने आए, लेकिन उसके बाद जो 3 स्टेट के इलेक्शन में बीजेपी को बंपर जीत कहते हैं कि संघ के साथ तालमेल बन गया। तो क्या एक मैसेजिंग देने की कोशिश है कि संघ और बीजेपी में कोई खाई, कोई दूरी नहीं है? देखिए, ये ऐसी राजनीतिक अटकलें तो आप देखें कि लगती रही हैं पिछले 11 सालों से, परंतु विषय ये है कि आरएसएस के, भाजपा जैसे अलग अलग जीवन के जो क्षेत्र हैं उनमें काम करने वाले लगभग 33 से भी अधिक ऐसे अनुषंगिक संगठन हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षकों के बीच में, चाहे सेवा का कार्य, ऐसे अलग अलग कार्य करते हैं। और वो अपने आप में स्वायत्त संगठन है। वो एक, जो हम कह सकते हैं कि जो वैचारिक धुरी है, वो संघ के द्वारा जो वैचारिक धुरी दी गई है उसका पालन करने वाले स्वयंसेवक अलग अलग जो जीवन के क्षेत्र हैं उनमें कार्य करते हैं, पर उन संगठनों की अपनी पूरी स्वायत्ता होती है और वो अपने आप निर्णय लेते हैं। वो सलाह जरूर कर सकते हैं और करते भी होंगे, और ये सिर्फ भाजपा के लिए नहीं, सभी संगठनों के लिए होगा, लेकिन निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो सबकी अपनी आंतरिक होती है।
और इसको एक जो राजनीतिक दृष्टिकोण से काम करने का जो एक आप देखेंगे, ये जो ऑपोजिशन पार्टीज है, विपक्ष है, वो बार बार इस कार्य को करता रहता है। लेकिन इससे मुझे लगता है कि कोई बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एक बड़े अनुशासन से में ढला हुआ जो है जो अनुसांगिक संगठन है वो भी, और संघ के द्वारा भी जो प्रेरणा मिली है उससे वो कार्य उसी दिशा में करता है। अपनी अपनी सबकी प्राथमिकता हो सकती है, जैसे भाजपा की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हो सकती हैं, संघ की अपनी वैचारिक प्राथमिकताएं हो सकती हैं, परंतु जिस दिशा में जाना है वो दिशा वही है। ठीक है, मैं अक्कू श्रीवास्तव सर, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि बतौर पीएम मोदी जी को संघ के मुख्यालय पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग गया? नहीं, अब इतना वक्त क्यों लगा, पहले क्यों नहीं चले गए, चले जाना चाहिए था पहले साल में, दूसरे साल में, 5वें साल में, 8वें साल में, ये सब बातें कहने को हो सकती हैं। समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से और एक उपयुक्त समय पर। अब आज संघ 100 साल मना रहा है, तो 100 साल मनाने के मौके के ऊपर आयोजित समारोह में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही कोई ये लगे कि साहब हम कहीं से कोई दिशा निर्देश लेने जा रहे हैं। हमारे यहाँ भाई लोग भी जो है ना, विश्लेषक भी जो है ना, वो जो राजनीतिक दल भी जो है, वो अपने अपने तरीके से चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मौके की बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बात नहीं होती होगी या बात हुई नहीं होगी, ये सब हुआ होगा। हमारी नजर में जितना जरूरी सामने आना है, संघ वैसे भी किसी भी चीज के बहुत उसके लिए भोंपू लेकर के काम नहीं करता है। उसका काम अभी भी, पिछले दिनों भी जब दत्तात्रेय होसबुले साहब से बात हो रही थी, तो उनका भी बहुत साफ मानना था कि संघ को कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, संघ को कोई ये नहीं है कि हम अपनी विचारधारा को बहुत प्रसारित करें। आप देख लीजिए, 100 साल में कोई और संगठन होता और वो भी सरकार का एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता, तो वो भी बहुत बड़ी काम कर सकता था, बहुत बड़े तरीके से आगे चीजें हो सकती थी। लेकिन वहां की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। जो सामान्य तौर पे शाखाएं चलती हैं वो चल रही हैं, सामान्य तौर पर कुछ एक कार्यक्रम हो रहे हैं वो हो रहे हैं, कुछ कार्यक्रम में बढ़ोतरी दिख सकती है आपको, लेकिन ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि अरे संघ का 100 साल हो रहा है और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, सब सामान्य चल रहा है। तो प्रधानमंत्री का पहुंचना आज के मौके पर, क्योंकि एक आयोजन है इस दिशा में है, वहां पर गए। फिर उसके बाद हेगड़ेवार साहब को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, कितने सुंदर शब्दों में दी। मुझे अचानक याद आ रहा है कि राहुल गांधी एक बार अभी के नेपाल नरेश के देहांत पर गए थे, मोबाइल लेके गए थे, और तब वहां पर वो देख करके वो पढ़ रहे थे। ये शब्द वो शब्द एक अलग हो गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब संघ जो कर रहा है वो वहां पर अंबेडकर जी के यहाँ उस पे भी श्रद्धांजलि करने गए। तो ये सब एक राजनीति और रणनीति का एक हिस्सा होता है, कब क्या किया जाए। और वो भी नरेंद्र मोदी के नाम के आदमी से, नरेंद्र मोदी नाम के सज्जन से ये समझना होगा कि कब कहाँ कैसे कितना सामने आना है, कितना पीछे रहना है। और हम सब उनके कार्यक्रमों को देख चुके हैं, उनके नियुक्तियां जब होती हैं उसको देख चुके हैं, कैसे नियुक्तियां की जाती हैं। तो बहुत कुछ इनको जरूरत नहीं है कि सामने सामने दिखाया जाए।